गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर चल रहा है जिसकी एक्सरसाइज 8.1 थी। उससे पहले की थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी और 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कल खत्म कर दिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इन द गिवन फिगर, ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड tan p माइनस cot r। ये डायग्राम आपके पास है, एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है जिसके अंदर पी क्यू का मेजरमेंट दिया हुआ है 12 और पी आर का मेजरमेंट दिया हुआ है 13। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले ये क्यू आर फाइंड कर देंगे। क्यू आर फाइंड करने के बाद आपको tan p और cot r मिलेगा, फिर दोनों की हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरम इसमें क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर उसमें कितना दिख रहा है आपको 13, तो यहां होगा 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12, 12 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये हो गया 169, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर आएगा 169 माइनस 144, क्यू आर स्क्वायर होगा 25। Therefore, QR इज इक्वल टू आएगा 5। तो ये मिल गया 5। अब आपको क्या फाइंड करना है वो देखिए। फाइंड करना है हमें सबसे पहले tan P और उसके बाद cot R। तो tan का मतलब आपको पता है, कल एक्सप्लेन किया था, tan का मतलब है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। लेकिन ऑपोजिट साइड किसकी? तो यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है उसकी। ये जो एंगल P यहाँ पे दिख रहा है, तो P के पास हमें आना है और ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है? QR और एडजेसेंट साइड कौन सी है? PQ। तो QR कितना दिया हुआ है 5 और PQ कितना दिया हुआ है 12। तो आपको tan P तो मिल गया। अब cot R, cot R देखिए, R बोला है तो यहां पर आ जाना है cot R। cot कैसे बनता है? तो tan का इनवर्स। tan का मीनिंग है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो फिर cot का मीनिंग है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो R की एडजेसेंट साइड, R की एडजेसेंट मतलब QR और ऑपोजिट कौन सी होगी? PQ। तो फिर यहां पे कितना बनेगा? 5 अपॉन 12। अब हमें दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है। तो tan P माइनस cot R इज इक्वल टू tan P की जगह पे 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू आएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, लिख दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। if sin A is equal to 3/4, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड cos A and tan A। तो देखिए यहां पर sin A का वैल्यू आपके पास है। sin A का मतलब क्या है? रेशियो। एंगल A जो है उसकी ऑपोजिट साइड और हाइपो का रेशियो 3/4 है, मतलब 3:4 है। तो हमें cos A और tan A फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहां पर अगर A लिखा है ना, तो कभी भी उसको हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं लेना। उस एंगल को आप यहां रखो या तो फिर यहां पे रखो। तो एंगल को मैं यहां पे रख देता हूं ABC। ये है एंगल A। यहां या cos लिखा हो, tan लिखा हो और उसके साथ कोई भी एंगल हो, मतलब उस एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें उस एंगल को कभी भी 90 डिग्री पे नहीं रखना है। उसको या तो यहां रखो या तो यहां रखो। चलो ट्रायंगल तो बन गया। अब इतना दिया हुआ है sin A, sin A इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। हमें फाइंड करना है cos A एंड tan A।
वैसे आप ये इस एक्सरसाइज के अंदर 8.1 के बाद 8.2, 8.3 वहां जाओगे तब आपको दूसरी मेथड मतलब फॉर्मूला वाली मेथड से भी इसको काउंट कर सकते हैं। ये बिना डायग्राम ड्रॉ किए सीधा भी साइन ए के ऊपर से कॉस से मिल जाएगा फॉर्मूला से, आइडेंटिटी से, और कॉस ए से tan ए भी मिल सकता है, लेकिन अभी वो आपको नहीं आता, वो आगे एक्सरसाइज 8.3 में आएगा, वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। 8.2, 8.4 के अंदर आएगा। अब देखिए साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो साइन ए का मीनिंग क्या है? साइन का मतलब है, साइन फंक्शन का काम क्या है? एंगल ए की ऑपोजिट साइड और हाइपो इनका रेशियो डिनोट करने का उसका काम है। तो साइन ए का मतलब है ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन सा दिया हुआ है? बीसी, और हाइपो मतलब एसी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3/4। देखिए अब आपको यहां से ऐसा नहीं समझ जाना है कि बीसी का वैल्यू 3 तो ऐसे हमने 3 रख दिया, और एसी का वैल्यू 4 ऐसे 4 रख दिया, ऐसे आपको नहीं समझना है। यहाँ पे 3 और 4 आपको ने रख दिया है, ये एसी का वैल्यू 4 होता है, बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू 3/4 है, इन दोनों का रेशियो 3:4 है। इसका मीनिंग ऐसा नहीं समझना है आपको कि बीसी का वैल्यू 3 होगा, एसी का वैल्यू 4 होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इन दोनों का रेशियो 3/4 बहुत सारे वैल्यू के लिए होता है, इसीलिए ये फिक्स नहीं हो जाता कि बीसी का वैल्यू बस इसका 3 ही होगा। देख लीजिए, अगर बीसी का वैल्यू 6 है और एसी का वैल्यू 8 है तो भी रेशियो देखिए 3/4 होगा। अब बीसी अपॉन एसी करो आप, यहाँ पे 6/8 तो कितना हुआ? दोनों को कट करेंगे तो 3/4, तो भी 3/4 रेशियो होता है। अगर मैं बीसी का वैल्यू 12 ले लूं और एसी का वैल्यू 16 ले लूं, अब बीसी अपॉन एसी कीजिए अब, तो 12/16 दोनों 4 के साथ कट होंगे तो 3/4, तो भी 3/4 रेशियो आता है। तो ये 3/4 रेशियो आता है मतलब बीसी अपॉन एसी 3/4 होता है। इसका मीनिंग ऐसा आपको नहीं समझ लेना है कि बीसी का वैल्यू सिर्फ 3 ही होगा, बीसी का वैल्यू 6 भी हो सकता है, तो एसी का वैल्यू 8 भी हो सकता है, तब भी 3/4 का रेशियो आता है। बीसी का वैल्यू अगर 12 है और एसी का वैल्यू 16 है तो भी साइन ए 3/4 आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि बीसी और एसी का जो वैल्यू होगा ना, वो बीसी का वैल्यू 3 के मल्टीपल में होगा, एसी का वैल्यू 4 के मल्टीपल में होगा। इसका मीनिंग ये हुआ। तब जाके आपको के सपोज करना पड़ेगा यहाँ पर। वैसे आपका आंसर किसी ने के सपोज नहीं किया तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें उसको गलती बोलते हैं क्योंकि ये रेशियो डिनोट करता है। रेशियो बीसी और एसी का रेशियो 3/4 होता है, 3:4 वो डिनोट करता है। इसका मीनिंग ऐसा नहीं समझ लेना है कि बीसी का वैल्यू 3 ही होगा। तो अब यहाँ पे एक काम करेंगे, मैंने आपको अल्टरनेटिव एक्सप्लेन किया था। अल्टरनेटिव में क्या होता है? बीसी के नीचे आप 3 रख सकते हैं ऐसे, और एसी के नीचे 4 रख सकते हैं, और हम सपोज करेंगे उसका वैल्यू के, तो बीसी इज इक्वल टू कितना होगा? 3k, एंड AC इज इक्वल टू कितना होगा? 4k। देखिए अब ये नंबर 3 के मल्टीपल में होगा, ये 4 के मल्टीपल, मतलब 3k और 4 के मल्टीपल में कोई भी नंबर होगा तो इसका आंसर 3/4 साइन ए का आएगा। आपको यहां से ये स्टेप अब नहीं करना है। दूसरी बात, यहां से सीधा ही सपोज कर देना है, लेट BC इज इक्वल टू 3k एंड AC इज इक्वल टू 4k लिख देना है। तो BC की जगह मैंने लिख दिया 3k और AC की जगह पे मैंने लिख दिया 4k। अब हम पाइथागोरस का थ्योरम करके फाइंड करेंगे, AB फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या था? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना दिया हुआ है? 4k, BC कितना दिया हुआ है? 3k। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो AB स्क्वायर होगा 7k स्क्वायर, तो AB होगा √7k। AB होगा √7k। तो AB की जगह पे हम लिख देंगे √7k। अब आपको क्या फाइंड करना है? cos A। तो cos A फाइंड करेंगे। cos का मीनिंग क्या हुआ? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एंगल A के पास आना है।
एडजेसेंट कौन सा है उसका AB, और हाइपो कौन सा है AC। तो cos A इज इक्वल टू AB की जगह पे हम लिखेंगे √7k और AC की जगह पे लिखेंगे 4k। तो ये कट हो गया k। cos A इज इक्वल टू √7/4 आंसर आया। अब हमें फाइंड करना है tan A। वैसे tan A कैसे बनता है, साइन और कॉस के डिवीजन से भी पता चल जाता है। नहीं करना है तो ट्रायंगल के ऊपर से बना दो। tan A, तो एंगल A के पास आना है। tan का मीनिंग क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है BC, और एडजेसेंट साइड कौन सी है AB। तो tan A इज इक्वल टू BC कितना दिख रहा है उसमें 3k, AB कितना है √7k, के कट हो गए। तो tan A इज इक्वल टू 3/√7 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A is equal to 8, इतना दिया हुआ है। 15 cot A is equal to 8। तो हमें फाइंड करना है sin A एंड sec A। तो cot A को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा 8/15, मतलब cot A का वैल्यू आपके पास है और हमें sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, तो फॉर्मूला से भी ये आंसर आ जाता है, लेकिन अभी नहीं। वो एक्सप्लेन करने के बाद ABC, ये यहां पर एंगल A लिखा है उसको कभी भी 90 डिग्री पे नहीं रखना है। यहाँ जो भी एंगल लिखा है उसको यहां रखना है या तो फिर यहां पर। अब cot A का मीनिंग क्या है, तो cot A का मीनिंग है tan का उल्टा, मतलब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो इसकी एडजेसेंट कौन सी होगी AB। tan A की जगह पे हम लिखेंगे AB/BC इज इक्वल टू 8/15। AB अपॉन BC, मतलब AB और BC का रेशियो 8:15 है। इसका मीनिंग आपको ऐसा नहीं समझना है कि AB का वैल्यू 8 होगा, BC का वैल्यू 15 होगा। AB का वैल्यू 8 के मल्टीपल में होगा और BC का वैल्यू 15 के मल्टीपल में होगा। तो यहां लिखेंगे लेट AB इज इक्वल टू 8k। इसका मीनिंग क्या हुआ, AB का वैल्यू 8 के मल्टीपल में है एंड BC इज इक्वल टू 15k, और BC का वैल्यू है 15 के मल्टीपल में। यहाँ 8 के लिखेंगे, यहाँ 15 के, पाइथागोरस का थ्योरम करके AC फाइंड कर लेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर एज इट इज उसको फाइंड करना है। AB दिखता है वहां पे 8k स्क्वायर, BC दिखता है वहां पे 15k स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64k स्क्वायर, यहाँ पे 225k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 289k स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट होगा 17k, तो यहाँ पे आएगा 17k। चलो ट्राइंगल की तीन साइड आपको मिल गई।
अब आपको जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा। सबसे पहले साइन ए फाइंड करते हैं। तो साइन इसको बोलते हैं, साइन का मतलब क्या है, साइन फंक्शन का मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपो, एंगल ए की ऑपोजिट साइड, बीसी अपॉन हाइपो, हाइपो कितना दिया हुआ है एसी। तो साइन ए इज इक्वल टू, बीसी कितना दिख रहा है 15 के, एसी कितना आया अभी अभी 17 के कट हो गए, तो साइन ए इज इक्वल टू 15 अपॉन 17, साइन ए इज इक्वल टू आ गया 15 अपॉन 17। अब हमें चाहिए क्या, साइन ए तो आ गया, सेक ए चाहिए। तो सेक किसको बोलेंगे, कॉस का इनवर्स। कॉस का मीनिंग क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो सेक का मीनिंग है हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो मतलब एसी अपॉन होगा एंगल ए का, एसी अपॉन ए बी मतलब हाइपो अपॉन एडजेसेंट। सेक ए इज इक्वल टू, एसी कितना दिख रहा है वहां पर 17 के, और ए बी है 8 के, कट हो गए, सेक ए इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। ये आ गया रेशियो, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल एबीसी। अब थीटा को कहां रखेंगे, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा को आप या तो यहां पे रख दो या तो यहां पर रख दो, कोई भी एक जगह पे रख सकते हैं। सपोज मैंने थीटा को यहां पर रख दिया, तो सेक थीटा का मीनिंग क्या लिखेंगे, लेट इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल सी है उसका वैल्यू हमने सपोज कर दिया थीटा। अब देखिए सेक थीटा का मीनिंग क्या है, सेक का मीनिंग है कॉस का इनवर्स, मतलब हाइपो अपॉन एडजेसेंट होता है। सेक का मतलब है हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो ये थीटा पहले हाइपो लिखेंगे मतलब एसी लिखेंगे, उसके बाद एडजेसेंट, तो थीटा का एडजेसेंट होता है बीसी। तो कितना बन गया 13/12, मतलब ये रेशियो 13:12 हो गया। इसका मीनिंग ऐसा नहीं समझना कि AC का वैल्यू 13 ही होगा, BC का वैल्यू 12 ही होगा। इसका मीनिंग ये समझना है कि AC का वैल्यू 13 के मल्टीपल में होगा। ऐसे लेट AC इज इक्वल टू 13 के एंड BC इज इक्वल टू 12 के। तो यहां पर हम 13 के और 12 के लिख देंगे। अब पाइथागोरस का थ्योरम करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 13 के स्क्वायर, AB स्क्वायर फाइंड करना है हमें, और BC स्क्वायर 12 के स्क्वायर। तो 169 के स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। AB स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 169 के स्क्वायर
-144 k², तो AB स्क्वायर बनेगा 25 k², तो AB कितना होगा 5k, इसका रूट निकलेगा, बनेगा वो 5k। ट्राइंगल की तीन साइड मिल गई, तो आपको बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं? टोटल 6 होते हैं, एक तो दिया हुआ है, मतलब आपको 5 फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा, साइन का मीनिंग क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपो। तो अपोजिट कितना दिया हुआ है? AB, और हाइपो है AC। तो मतलब साइन थीटा मिलेगा आपको 5k/13k। तो साइन थीटा मिलेगा 5/13। साइन थीटा अगर मिल गया तो उसका इनवर्स कोसेक तो मिल जाएगा, तो कोसेक थीटा तो उसका उल्टा होगा, इनवर्स 13/5। चलो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 2 मिल गए। दूसरा यहाँ पर cos थीटा, तो sec थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, sec थीटा दिया हुआ है 13/12, देयरफॉर cos थीटा इसका इनवर्स होगा 12/13। चलो, ये मिल गया, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब चाहिए tan। tan थीटा किसको बोलते हैं? आप tan किसको बोलते हैं? तो tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये थीटा की ऑपोजिट साइड AB, और एडजेसेंट कौन सी है? BC। तो tan थीटा इज इक्वल टू, जहां आपको AB दिखता है वहां पे 5k, BC दिखता है वहां पे 12k, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। ये बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिल गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक तो दिया हुआ था, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अपनी राइट साइड लिखा है, इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। देखिए, A और B एक्यूट एंगल है, तो यहां पर हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ए और बी एक्यूट है, तो ए बी को यहां नहीं रखेंगे, यहां रखेंगे, तो सी को 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये एंगल ए और ये एंगल बी। कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो देख लीजिए, कॉस ए और कॉस बी डेटा के अंदर इक्वल दिया हुआ है। अब कॉस का मीनिंग क्या है आपको पता है? यहां लिख देंगे, लेट इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस का मीनिंग क्या होगा? तो कॉस का मीनिंग है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट कितना दिया हुआ है? AC, हाइपो कितना दिया हुआ है? AB। अब कॉस बी का मीनिंग क्या है? बी का मीनिंग है बी एंगल का एडजेसेंट, मतलब BC अपॉन हाइपो AB। दोनों साइड से ये AB और AB कट हो गए, तो AC इज इक्वल टू रहेगा BC। अब आपको पता है स्टैंडर्ड 9, ट्राइंगल के अंदर दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो AC और BC इक्वल है यहाँ पर। ये AC
और BC इक्वल है, इसका मीनिंग ये हुआ AC का ऑपोजिट एंगल और BC का ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B। एंड ये BC है, उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A, जो हमें प्रूव करने का था। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। लिख दो।